राणा सलोनी साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हलीम आदिल शेख साहब। मैं चाहता हूं उनको भी गुफ्तगू में शामिल करूं। अब ये जो बात आपने राणा साहब की सुनी कि राणा साहब कह रहे हैं कि भाई हमने पूरी कौम को बता दिया, ये टोला सिलेक्टेड टोला इसने पाकिस्तान को इस नहर तक पहुंचा दिया है, और वो इंतजार कर रहे हैं, जो कि उनकी पॉलिसी है पीडीएम की, कि भाई 2021 के अंदर इंतखाबात हों और इंतखाबात के जरिए इमरान साहब को इख्तिदार से हटाया जाए। आपके ख्याल में अपोजिशन ने 4 माह में जो ये तहरीक चलाई कहाँ तक पहुंचे? ये पहुंची सितंबर की किसी डेट से शुरू हुई थी और 31 फरवरी तक पहुंच गई है। वो 31 फरवरी जो कभी आनी नहीं है, मुख्तलिफ डेट देते आए ये लोग। दिसंबर में गए, फिर गए 31 जनवरी को अनाउंस करेंगे और लॉन्ग मार्च का अनाउंस करेंगे। परसों इनके जलसे में कराची में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उससे एक दिन पहले सारी अपनी डेट, इस दिन यहाँ निकलेंगे, इस दिन यहाँ जाएंगे, इस दिन यहाँ जाएंगे। 27 फरवरी को जाके उनकी वो आखिरी ट्रेन रुकी, अगला स्टेशन। तो हमने कल बता दिया कि जब इनकी डेट है अगला स्टेशन मतलब 31 फरवरी। 4 माह में बेनकाब हो गए। और बकिया तो छोड़िए, लाहौर में जो कह रहे थे आर होगा या पार होगा, ना आर हुआ ना पार हुआ। इन्होंने कहा था इस्तीफे देंगे, इस्तीफे ये नहीं दे रहे। इलेक्शन बाई इलेक्शन ये लड़ रहे हैं, सेनेट के इलेक्शन ये लड़ रहे हैं। डेट राणा साहब तो पहले दिन से आपको पता है इस मूड में नहीं है। वो नैरेटिव राणा साहब तो कहते हैं अभी चलो 7 माह भी लग सकते हैं, लेकिन बात यह है कि जो फजलुर रहमान साहब जो इनके लीडर हैं आजकल, वो जो फरमा रहे थे, बात यह कि इनके पास डेट खत्म हो चुकी है और हम तो इनको वेलकम करना चाह रहे हैं। जो इलेक्शन कमीशन की आखिरी इनकी देखी हमने कि चंद मदारिस के तलबा इनके पास रह गए हैं, हम कहते हैं आए बैठे। इस दफा तो हमने तो कहा था कंटेनर देंगे। अच्छा हलीम साहब, अब एक और मामला है कि इसमें जो 2 बड़ी पार्टी हैं, मुस्लिम लीग नून, राणा साहब और उनकी पार्टी जिस तरह से चल रही है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये 2 बड़ी पार्टी हैं। उन्होंने मौलाना साहब को फ्रंट पे रखा हुआ, मौलाना साहब भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। इन 2 पार्टियों का मुस्तकबिल पीडीएम के साथ आपको कैसा नजर आ रहा है? देखिए, इन पार्टियों का मुस्तकबिल आपको खुद देख रहे हैं। कुछ नहीं, उन्होंने अपने आप को मौलाना साहब को ठेके पे देकर कि वो आगे चलें, मदारिस के बच्चे लेकर आए। उन्होंने कामयाबी एक हासिल की है ना, सारे लोगों को बताया है। महंगाई के ऊपर तो पीडीएम ने चैंपियनशिप जीती है ना, हुकूमत नाकाम रही है महंगाई को कंट्रोल करने में। महंगाई पे अव्वल तो महंगाई इशू इन्हीं का छोड़ा, वो अलग डिबेट है, वो इन्हीं का छोड़ा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बेहतर जा रही है, लेकिन ये महंगाई की इन्होंने बात नहीं की। इन्होंने तो कहा कि जी जनरल बाजवा को हटा दो, फौज इमरान खान को हटा दे, अफगानिस्तान की वो बॉर्डर खोल दो, बलोचिस्तान को आज़ाद कर दो। इन्होंने तो ये किया है पीडीएम के स्टेज से। पीडीएम के स्टेज से चलो ठीक है, झूठी बोलते, महंगाई की बात तो करते। इनका नैरेटिव ये रहा एंटी आर्मी, एंटी पाकिस्तान, एंटी इमरान खान, एंटी मतलब मुल्क के खिलाफ रहा। तो इस नैरेटिव को लोग नहीं सुनने आ रहे थे। कोई नहीं सुनना चाहता कि फ़ौज के खिलाफ बात हो, कोई नहीं सुनना चाहता। मतलब क्या क्या डिमांड चल रही थी ना, नवाज शरीफ साहब कहते हैं डायरेक्ट अटैक गुजरांवाला से, तो इनका नैरेटिव सबको पता चला ये एनआरओ लेने के लिए था। आज आ गई ना, ब्रॉडशीट भी आ गया। इनका टोटल नैरेटिव था प्रेशर डालें इमरान खान पे और इमरान खान टूट जाए, इमरान खान हमसे बात कर ले। वही 800 अरब की इसकी जो जायदादें पकड़ी थी नवाज शरीफ साहब की, ब्रॉडशीट वाला जो मुसावी बता रहा है, जिसके आज हमें पैसे देने पड़े 20 अरब रुपये के हिसाब से, मैं 20% उसका 100 रिकवर सामने आ चुकी थी। मैं कहना चाहता रोज बात ये, इनका कोई महंगाई शंगाई नहीं था, इन्होंने एनआरओ चाहिए था, नाकाम हो गए। अब 27 फरवरी को इनका धरना होना है, 31 फरवरी को आप डेट दे रहे हैं 31 फरवरी। चौधरी मंजूर मेरे साथ मौजूद हैं। चौधरी मंजूर साहब अस्सलाम वालेकुम। मामला ये है कि 4 महीने में हम ये अपोजिशन का इत्तेहाद का सफर देखते आए, अब अगला सफर है किस तरफ? महंगाई के ऊपर अपोजिशन ने आवाज उठाई, हुकूमत कहती है कि आपने इदारों को टारगेट किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक नया टर्न ले रही है, ले चुकी है, बल्कि जरदारी साहब ने अपने आप को बड़ा महफूज करके इलेक्शन में भी, सेनेट के इलेक्शन के अंदर भी हिस्सा लेने वाली बात की, मियां साहब को वापस आने की भी दावत दी। पीपल्स पार्टी इससे क्या हासिल कर सकी है पीडीएम से अब तक? चौधरी मंजूर साहब, मुझे आवाज नहीं ये इंशाल्लाह ताला मार्च में जो है ना वो हम आ रहे हैं, और मार्च में जो है वो लॉन्ग मार्च इंशाल्लाह ताला इस्लामाबाद पहुंचेगा। मार्च में लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचेगा चलता है इंशाल्लाह। और बाकी जहाँ तक इनका इस बात का तल्लक है कि जो जायदादें ढूंढ रहे हैं, अभी तक तो इन्होंने पाकिस्तान का 7 अरब रुपया लौटा दिया है हमारी जायदादें ढूंढते ढूंढते। तो अब और पता कितने अरब इन्होंने वहाँ पे खर्च करने हैं। अच्छा, मैं राणा साहब, मैं चौधरी मंजूर साहब से भी इस पे उनका पॉइंट ले लूं। चौधरी मंजूर साहब, कहां पहुंची है हुकूमत के खिलाफ जो अपोजिशन का इत्तेहाद है, मार्च है, पीडीएम 4 महीने के बाद कहां पहुंचा है? चौधरी मंजूर साहब।
दुरुस्त जगह पे है। क्या इसमें इश्यू है? हमने एक स्ट्रेटजी पेपर साइन किया था, उस स्ट्रेटजी पेपर के तहत हम ठीक जा रहे। पहले मरले में जलसे थे, दूसरे में रैलीज है। रैलीज का शेड्यूल 22 फरवरी तक आ गया। तो फिर उसके साथ साथ जो बिलावल साहब ने बात की है वो भी एक ऑप्शन है। और इसमें हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में इस ऑप्शन में कामयाबी के ज्यादा चांसेस है, क्योंकि एक तो इनका नैरेटिव सारा जो करप्शन वाला है वो पिट गया है। एक के बाद दूसरा स्कैंडल आ रहा है। आप जरा देखिए फेडरल गवर्नमेंट के स्कैंडल उनको देखें जरा। दवाइयों के बाद आटा, चीनी, पेट्रोल, LNG कितने, और ये मल्टी बिलियंस के हैं। दूसरी बात देखिए, अगर ये ब्रॉडशीट कह रहा हूँ, सॉरी जो साहब, एक छोटी सी बात आम आदमी जानना चाहता है आपसे, राणा साहब से, कि भाई इतनी बड़ी कैंपेन चलाई, इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां, इतने बड़े बड़े लीडरान अपोजिशन के थे, उन्होंने कहा था कि हम लाहौर में ऐसी की तैसी कर देंगे। हुकूमत गई, हुकूमत जाने से मुतालिक अब अगर कोई डेट दें तो आपके पास क्या डेट है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या डेट देगी? इमरान खान साहब वजीर आजम नहीं रहेंगे? देखिए, ये डेटे वेटे हम नहीं दिया करते, तो ये तो नजूमी देते हैं डेटें जो होती हैं। आप लोग तो देते रहे ना डेट, आप तो देते रहेंगे लाहौर में ये हो जाएगा। हमने दे दी ना आपको। नहीं, क्या लाहौर में हो जाएगा? आर या पार? नहीं, आर या पार का तो वो किसी मीटिंग के बारे में उन्होंने कहा था, तो ये होती है बस, स्पीचेस होती है, उसमें क्या। आर या पार का मतलब ये तो नहीं था कि ये गवर्नमेंट चली जाएगी, लेकिन ये चली जाएगी। मूवमेंट जो होती हैं वो इब्तिदा में बड़ी आजिज़ाना तरीके से शुरू होती है और फिर अपना मोमेंटम लेती हैं। स्लोली PDM की जो मूवमेंट है ये अपना मोमेंटम ले रही है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे, बहुत सारी चीजें देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी मंजूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया राणा सनाउल्लाह साहब। मैं कंक्लूड करते, अगर हम देखें इस वक्त पाकिस्तान के बड़े मसाइल, महंगाई एक बड़ा मसला है और PTI की हुकूमत नाकाम रही है लोगों को रोज़गार देने में, लोगों को आसानियाँ पैदा करने में। चीनी के प्राइस ले लें, स्कैंडल्स बनते रहे, अद्वियात की कीमतें ले लें, आखिर क्यों PTI इस पर कामयाब नहीं हुई, कि क्यों नहीं हो पा रही? देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर आप चाहें कि जो लोग 30 साल में बिगाड़ करके गए, हमसे 3 साल में अगर आप मांगे, मैं सुनिए, इंशाल्लाह हम मुल्क को बहुत बड़े चैलेंजेस थे उनको ठीक डगर पर ला रहे हैं। इंशाल्लाह ये भी हम कवर कर लेंगे। और आप देखिएगा महंगाई के इश्यूज जो ये भी पुराना के उसका फॉलोअप है सारा कुछ का। और बाकी चीनी का कौन का फॉलोअप है ना, चीनी के दवाओं का कौन सा फॉलोअप है? आपने एक ऐसा फार्मूला नाफिज कर दिया कि अगर डिमांड सप्लाई नहीं है तो कीमतें बढ़ा दो। चीनी में माफियाज मौजूद हैं। चीनी माफिया हमारे कंट्रोल में नहीं है। चीनी माफिया पे इंक्वायरी बनी हुई है, चीनी माफिया पे केसेस बन रहे हैं। चीनी माफिया ये गवर्नमेंट के लोगों के हवाले। अच्छा, एक सिंपल से बात करता हूँ, आप या मैं चीनी क्यों नहीं बना सकते? क्यों ये माफिया ही है? क्यों आम आदमी के लिए जो लाइसेंसिंग नहीं है चीनी बनाने की? से पहले माफिया के कंट्रोल में था, माफिया के अलावा किसी को नहीं मिलता था। इंशाल्लाह हमारी डायरेक्शन ठीक है और आप देखिएगा कि जब हमारा टर्नओवर पूरा होगा तो इंशाल्लाह हम अपने 90% गोल्स अचीव कर चुके होंगे। और इसका रिजल्ट सवात में आप देख चुके, सॉरी GP में आप देख चुके हैं। उसका रिजल्ट आप जो मुख्तलिफ सर्वे रिपोर्ट्स आती हैं उसके अंदर देख रहे हैं। आज भी लोगों को पता है कि इमरान खान की सेम ठीक है, इमरान खान ईमानदार है, इमरान खान करप्ट नहीं है, इमरान खान दलेर है, इमरान खान मुहिब वतन है। बहुत बहुत शुक्रिया हलीम आदिल शेख। ये है कि मोनोपोलीज की बात होती है, आखिर मुल्क में बिजनेस करना इतना मुश्किल क्यों है? किसी भी बिजनेस में आना इतना मुश्किल क्यों है? चीनी की बार बार बात होती है, आखिर आम बिजनेसमैन चीनी की मिल्क क्यों नहीं लगा सकते? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।